देखिए मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 7.1 समाकलन का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2x। देखिए जब समाकलन निकालते हैं तो अपनी तरफ से पहले dx लिख देते हैं और इंटीग्रेशन का निशान लगा लेते हैं। x के स्थान पर जो कुछ भी होता है, यहाँ पर x के स्थान पर क्या है sin 2x, इसको सब्स्टिट्यूट करना होता है t के रूप में। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूट 2x इज इक्वल टू t। अब देखिए इसका दोनों पक्षों का अवकलन हल निकालते हैं। तो देखिए जब अवकलन निकालेंगे दोनों पक्षों का, तो देखिए 2 के 2, x का अवकलन कितना होता है 1, और dx और t को बदल देते हैं t में। क्या किया, इसमें देखिए 2x के स्थान पर, x के स्थान पर क्या दिया हुआ है sin 2x दिया हुआ है, तो 2x को किसके बराबर मान लिया t के बराबर। अब इसका क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का अवकलन निकालते हैं। 2 के 2, x का अवकलन 1 और dx अपनी तरफ से और dt अपनी तरफ से। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 2dx बराबर dt। तो dx किसके बराबर हो जाएगा dt बटे 2। अब देखिए इसको 2x को किसके बराबर बदल देंगे t के, और dx को किसके बराबर बदल देंगे dt बटे 2 के। तो क्या हो गया sin t और dt बटे 2। अब 1 बटे 2 को अचर पद के रूप में बाहर निकाल लीजिए। एक बटे 2 के 1 बटे 2, और साइन टी का किसके बराबर होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और प्लस कांस्टेंट के रूप में सी लिख देते हैं हर प्रश्न में। अब देखिए इसका गुणा कीजिए तो माइनस 1 बटे 2 कॉस टी और प्लस सी, 1 बटे 2 के 1 बटे 2 कॉस का कॉस, और टी बराबर किसके था 2x प्लस सी। यही आंसर। देखिए दोबारा देख लीजिए, sin 2x प्रश्न के रूप में दिया हुआ है। इसमें क्या किया कि dx अपनी तरफ से और इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया। इसमें x के स्थान पर क्या दिया हुआ है 2x, इसको किसके बराबर मान लिया t के बराबर। अब क्या करते हैं दोनों पक्षों का अवकलन निकालते हैं। तो देखिए अवकलन निकालने के लिए 2 के 2, x का अवकलन हो गया 1 और dx बराबर dt। तो ये कितना होगा 2dx बराबर dt। तो dx किसके बराबर आ गया dt बटे 2। अब इन दोनों मानों को यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए कितना हो गया sin t dt बटे 2, 1 बटे 2 को अचर पद के रूप में क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। अब sin t का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस का इधर गुणा किया माइनस 1 बटे 2 कॉस टी प्लस सी, और t को किसके रूप में बदल दिया 2x के रूप में। यही इसका आंसर है। अगला देखिए, cos 3x dx। फिर इसमें सब्स्टिट्यूट देखिए, x के स्थान पर क्या आया है 3x आया है। तीन एक्स किसके बराबर ले लिया t के बराबर। अब देखिए इसका अवकलन निकालिए, 3x का कितना हो गया 1 dx dt, 3dx बराबर dt। तो dx किसके बराबर हो गया
dt बटे 3 मान को लगा दीजिए। cos t dt बटे 3, 1/3 को बाहर कर लीजिए। cos t dt 1/3 और cos t का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? sin t, और प्लस कांस्टेंट के रूप में c 1/3 साइन के साइन और t की जगह पर क्या मान लेंगे? 3x और प्लस c, यही इसका आंसर है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? 3x x के स्थान पर, तो इसको किसके बराबर मान लिया? t के बराबर। दोनों पक्षों का क्या ज्ञात किया? डिफरेंशिएशन ज्ञात किया। तो 3 के 3 x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 dx dt, तो 3dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बटे 3। इन दोनों मानों को यहाँ पर लगा दिया तो क्या आ गया? cos t dt बटे 3, 1/3 कांस्टेंट के रूप में बाहर कर लिया, और cos t का किसके बराबर होता है? sin t प्लस c, और t बराबर किसके था? sin 3x प्लस c, यही इसका आंसर है। तीसरा देखिए, e की घात 2x, देखिए e की घात 2x में x के स्थान पर क्या दिया हुआ है? 2x दिया हुआ है। इसको पुनः सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। टू एक्स बराबर t, अवकलन निकालिए। 2 गुणित 1 dx बराबर dt, तो 2dx तो dx बराबर dt बटे 2 लगा दीजिए मान। 2x की जगह पर क्या लग जाएगा? t, और dx की जगह पर क्या आ गया? dt बटे 2। 1/2 को बाहर कर लिया। e की घात t e की घात t का क्या होता है? e की घात t ही होता है, और t का मान लगा दीजिए। देखिए e की घात 2x dx, इसमें 2x को किसके बराबर मान लिया? t के, तो 2 गुणित 1 dx dt, तो 2dx बराबर किसके हो गया? dt के, तो dx बराबर dt बटे 2। इस मानों को यहाँ पर लगा दीजिए। e की घात t dt बटे 2, 1/2 बाहर कर लिया, तो e की घात t dt। e की घात t का किसके बराबर होता है समाकलन? e की घात t ही होता है प्लस c, और t का मान लगा दिया 2x प्लस c। ये सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है कि पूरे सवाल में जहाँ पर जो x दिया हुआ है उसको t में कन्वर्ट कर देते हैं, और t में कन्वर्ट करने के बाद सूत्र के रूप में उसको लगा देते हैं, और फिर t का मान x में वापस कर देते हैं, सवाल का आंसर आ जाता है। ax प्लस बी का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। किसको? ax प्लस बी को किसके बराबर? t के बराबर। सम अवकलन कीजिए। a का a, x का 1, और अचर पद का कितना हो गया? 0। बराबर dt, तो ये कितना हो गया? a dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बटे a, मान लगा दीजिए। ax प्लस बी किसमें बदल जाएगा? t स्क्वेयर dt बटे a, 1/a को अचर पद के रूप में बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या रह गया?
टी स्क्वायर डी टी, ये कितना हो गया, टी की घात 3/3 प्लस सी, कौन से सूत्र से कर दिया, एक्स की घात n। एक्स की घात n का इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता है, एक्स की घात n+1/n+1। जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स की घात n dx किसके बराबर होता है, एक्स की घात n+1 और बटे n+1 और प्लस सी, 2 यानी n+1 कितना हो गया। अब देखिए 1/3a और t का मान कितना माना था, ax प्लस b, तो ax प्लस b की घात 3 और प्लस c, यही इसका आंसर है। देखिए ax प्लस b को किसके बराबर मान लिया, t के बराबर। दोनों पक्षों का अवकलन किया तो कितना आ गया, a dx dt, तो dx बराबर किसके हो गया, dt बटे a के। इस मान को यहाँ पर कर दीजिए, टी स्क्वायर डी टी बटे ए, 1/a कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर आ गया। टी स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, टी की घात 3/3, क्यों, इसका सूत्र होता है एक्स की घात n+1/n+1। n बराबर 2 तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, ax प्लस बी की घात 3 प्लस सी, ये इसका आंसर है। पांचवा देखिए, sin 2x - 4 e की घात 3x। देखिए ये सवाल दो पार्टों में डिवाइड है, दोनों पार्टों को अलग अलग करना है। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर ये क्या है, sin 2x, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2x बराबर dt, तो 2 × 1 dx बराबर dt, तो dx बराबर कितना हो गया, dt बटे 2। कितना हो गया ये, 2x की जगह पर क्या आ जाएगा, t और dt बटे 2, 1/2 sin t dt। sin t का क्या होता है, -cos t और प्लस c, तो ये कितना हो गया, -1/2, t का मान कितना लग गया, 2x। इसका ये हो गया। इसी प्रकार देखिए इसका निकाल लीजिए, इसको यहाँ पर सीख पर देने की जरूरत नहीं है, इसको आप बाहर भी दे सकते हैं। अब देखिए इसमें, अब ये क्या दिया हुआ है, 4 e की घात 3x, फिर इसको निकाल दीजिए, थ्री एक्स को t के बराबर, इसका अवकलन निकाला, 3dx बराबर dt, तो dx बराबर कितना हो गया, dt बटे 3, लगाइए मान इसका, 4 e की घात 3x किस में बदल जाएगा, t में, और ये जो यहाँ पर जो ये 2x dx आएगा बदल करके, जब इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी dx होगा, यहाँ पर भी dx होगा, तो ये डायरेक्ट बदल गया है किस में, देखिए dt बटे 3 में। कैसे करेंगे अब इसको, देखिए 4/3 e की घात t, 4/3 के 4/3, और e की घात t का क्या होता है, e की घात t ही होता है, और t का मान कितना लग गया, 3x। इसको कंबाइंड कर दीजिए,
और प्लस सी। देखिए इसको दूसरी विधि से भी मैं बता रहा हूँ आपको, पहले एक विधि से ही समझ लीजिए। ये दो प्रश्न दिए हुए हैं sin 2x, तो देखिए sin 2x का ये अलग निकाल लिया, 2x को t के बराबर मान लिया, तो 2dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बटे 2। इसमें देखिए सेट कर दिया, sin t का माइनस cos t, इसका ये आ गया 4e 3x, इसमें 3x को मान रखा है, तो dx बराबर dt बटे 3। e की घात t का e की घात t ही होता है, और फिर t का मान कितना लगा दिया 3x। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। क्या दिया हुआ है sin 2x dx और इंटीग्रेशन का चिन्ह दोनों पर अप्लाई कर दीजिए। अचर पद के ऊपर नहीं लगाते हैं इंटीग्रेशन का चिन्ह, अचर पद को छोड़ करके ही लगाते हैं। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, जब sin x का इंटीग्रेशन, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, ये चेन रूल है, काफ़ी कम में आएगा। जब sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, क्या कहा गया आपको, जब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस cos 2x। x के स्थान पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2x, इसका तुरंत अवकलन ज्ञात कीजिए। 2x का अवकलन कितना हो गया 2, और 2 का क्या कर देते हैं इसमें भाग दे देते हैं, 4 के 4। जब e की घात x का समाकलन e की घात 3x ही होता है, e की घात x का e की घात x होता है, तो e की घात 3x का भी कितना होगा e की घात 3x, लेकिन x के स्थान पर यहाँ पर क्या है 3x, 3x का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो 3 और 3 का क्या कर दीजिए इसमें भाग दे दीजिए, और प्लस c। तो ये कितना हो गया माइनस 1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की घात 3x प्लस c। इसको कहते हैं चेन रूल सिस्टम। इसी चेन रूल सिस्टम से आगे सवाल हल किए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। देखिए इस नियम का एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर आपको दिया हुआ है कि cos 2x dx का इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए, तो देखिए आप ये सोचिए कि cos 2x का पूछ रहा है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है sin x के। जब cos x का इंटीग्रेशन sin x हुआ तो cos 2x का भी कितना होगा, जब cos x का कितना sin x, तो cos 2x का sin 2x। लेकिन वहाँ पर जो थीटा था x था, और यहाँ पर क्या है 2x, x के स्थान पर 2x है, इसका हमने क्या ज्ञात कर लिया, इसका अवकलन ज्ञात कर लिया। तो कितना अवकलन आया इसका 2, जो भी अवकलन आया इसमें इसका भाग दे देते हैं, यही इसका सीधा आंसर बन जाता है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट लिख देते हैं। अगर आपको ये दिया हुआ है कि sin 3x dx, इसको हल कीजिए, तो देखिए जब sin x का कितना होता है माइनस cos x, तो sin 3x का भी कितना होगा माइनस cos 3x। अब इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, कितना हो गया 3 का डायरेक्ट भाग दे दीजिए। यही चेन रूल होता है, इसी से पूरी
इंटीग्रेशन हल की जाएगी। इसको आप समझ लीजिए। ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये क्योंकि आपके कोर्स में है, इसमें परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं, इसलिए अगर उसने मेथड खोल दिया है कि आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने कोई मेथड का नाम नहीं खोला है तो शॉर्टकट मेथड होता है चेन रूल सिस्टम। आपको इस चेन रूल सिस्टम से ही सवाल हल करने हैं। बहुत सिंपल मेथड है ये। फिर बता रहा हूँ cos 2x का कितना होता है। पहले आप देखिए cos x का कितना होता है sin x, तो cos 2x का sin 2x होगा, cos 3x का sin 3x होगा, cos 4x का sin 4x होगा। अब x के स्थान पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2x, इसका क्या ज्ञात करना है आपको, इसका आपको अवकलन ज्ञात करना है। तो अवकलन कितना हो गया इसका 2, x का हो गया 1, 2 एकन 2 और 2 का दे दीजिए भाग। यही इसका सिस्टम होता है। इसमें 3x का अवकलन ज्ञात कर लीजिए तो 3 हो गया और 3 का क्या कर दिया इसमें भाग। जो भी x के स्थान पर होता है उसका अवकलन निकाल करके भाग दे देते हैं। इसी को हम चेन रूल सिस्टम कहते हैं और इससे जो काफ़ी सवाल हल होंगे, लगभग 90% सवाल चेन रूल से ही हल किए जाएंगे।